क्वेश्चन पढ़ते हैं। A wave traveling on a string at a speed of 10 meter per second causes each particle of the string to oscillate with a time period of 20 meter per second। तो घुमा फिरा के ये बोला है कि वेव स्पीड जो है वो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड दिया हुआ है। अब वो पार्टिकल के ऑसिलेशन का ही टाइम पीरियड होता है। वेव का टाइम पीरियड और पार्टिकल के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कोई एज सच अलग अलग थोड़ी ना होता है। इन जनरल जो टाइम पीरियड अपन बोलते हैं किसी भी वेव के केस में, वो पार्टिकल के ऑसिलेशन का ही टाइम पीरियड होता है। ठीक है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू टाइम पीरियड। वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम पीरियड कितना है 20 मिली सेकेंड, यानी कि 20 इंटू 10 का पावर -3 सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड से सेकेंड गया, क्या आ जाएगा 10 इंटू 20 200, 200 इंटू 10 का पावर -3 यानी कि 0.2 मीटर, है ना। ये मीटर 0.2 मीटर बोल लो या फिर 20 सेंटीमीटर बोल लो, एक ही बात है। पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में क्या लिखा है देखो, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 1.5 mm एट अ सर्टेन इंस्टेंट, किसी एक क्षण पे किसी एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 1.5 mm, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट एट द सेम इंस्टेंट। उसी क्षण पे, उसी इंस्टेंट पे एक पार्टिकल जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि दोनों पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस क्या है। फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं अपन, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये 2 पाई बाय लैम्डा क्या होता है k, है ना। तो k इंटू डेल्टा एक्स बोल लो या फिर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स बोल लो। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 20 सेंटीमीटर या फिर 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर हो गया, है ना। और डेल्टा एक्स कितना है, देखो यहाँ क्या लिखा है 10 सेंटीमीटर अवे, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो ये हो गया 2 और ये 2 और 2 कट हो गया, बचा क्या पाई। तो पाई का डिफरेंस है भाई, पाई का डिफरेंस है मतलब क्या हुआ कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों पार्टिकल की मैग्नीट्यूड में बराबर रहेगी और डायरेक्शन में अपोजिट रहेगी। फेज डिफरेंस ऑफ पाई का यही मतलब होता है कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में बराबर, डिस्प्लेसमेंट भी मैग्नीट्यूड में बराबर, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट, है ना। एक पार्टिकल अगर ऊपर है तो दूसरा पार्टिकल कहाँ रहेगा, नीचे। तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उस पार्टिकल का जो कि 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है वो हो जाएगा -1.5 mm। माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। माइनस का मतलब यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, जो आंसर में -1.5 दिया हुआ है उसका मतलब वो नेगेटिव से मतलब नहीं है। माइनस डिस्प्लेसमेंट के केस में माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिट हो जाना। ठीक है, कोई भी वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब बस यही होता है कि डायरेक्शंस आर अपोजिट, है ना। तो ख़त्म।